मैं खास करके आपने जो प्रेजेंटेशन किया, मुझे पूरा भरोसा है कि भारत से आए हुए लोगों के लिए अपने आप में एक बड़ा ही प्रभावी दर्शन हुआ होगा कि एक छोटा सा देश इस प्रकार से प्रगति कर रहा है। 10 साल के भीतर भीतर अपनी जीडीपी को 4 गुना कर दिया और विकास का रोडमैप लेकर के किस प्रकार से वो आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने आप में मुझे विश्वास है कि किसी को भी प्रभावित करने वाला आपका ये सारा इतिहास रहा है और प्रयास रहा है। जिस प्रकार से आपने एक आर्थिक ढांचा खड़ा किया है, जिसके कारण किसी को भी इन्वेस्टमेंट करना है, आपके साथ पार्टनरशिप करनी है, तो काफ़ी कुछ सुविधाजनक व्यवस्था आपने विकसित की है। एक लैंडलॉक कंट्री होना और दो बहुत बड़े देशों के बीच में गुजारा करना, हमारे यहाँ कहा जाता है कि बहुत बड़ा जब पेड़ होता है तो उसके नीचे कोई छोटा पौधा बड़ा नहीं हो पनपता है, लेकिन उन 2 बड़े देशों के बीच भी आपने बहुत ही आग्रहपूर्वक और मक्कमतापूर्वक अपने देश को आगे बढ़ाया है। वो सचमुच में काबिल-ए-दाद है। भारत और कजाकिस्तान के बीच बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन आज सुबह मेरी प्रधानमंत्री जी से बात हो रही थी कि हमारे संबंधों को विकसित करने के लिए, आर्थिक संबंधों को और ताकतवर बनाने में हमारा सबसे बड़ी दिक्कत है वो कनेक्टिविटी की है। इन दिनों इस रीजन के सभी देशों ने मिलकर के भारत के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में बड़े सार्थक प्रयास शुरू किए हैं। मैं मानता हूं कि रेल मार्ग से, रोड मार्ग से और सी रूट से व्यापार की दृष्टि से हमारी कनेक्टिविटी जितनी बढ़ेगी और जितनी जल्दी बढ़ेगी, भारत जैसा देश कजाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप करके एक प्रकार से विन विन सिचुएशन वाला प्रोग्रेस हमारा हो सकता है। आपके पास प्राकृतिक संपदा का अपार भंडार पड़ा हुआ है। देश विशाल है, जनसंख्या बहुत कम है, प्राकृतिक संपदाओं का अंबार है। ऐसा बहुत कम लोगों के नसीब में होता है जो आपके पास है। और दूसरी तरफ भारत एक विशाल देश, बहुत बड़ी जनसंख्या और बहुत बड़ी डिमांड। जो चीज़ें आपके पास हैं उन सारी चीज़ों की भारत को आवश्यकता है। एक प्रकार से वी आर मेड फॉर ईच अदर जैसा है। आपके पास प्राकृतिक संपदा है, हमारी यहाँ आवश्यकताएं हैं। अगर हमारा सहयोग जितना बढ़ेगा उतना विकास के लिए दोनों को बहुत ही लाभ हो सकता है। आपके लिए टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आधुनिक टेक्नोलॉजी जितनी आपको उपलब्ध होगी उतना ही आपको जो आपका गोल है कि दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी में अपनी जगह बनाना, उस गोल को आप 2050 के पहले भी पूरा कर सकते हैं अगर इस प्रकार की सपोर्ट सिस्टम खड़ी होती है। आज देखा हम लोगों ने कि कास्पियन सैंड में हम लोगों ने ड्रिलिंग का काम आज आरंभ कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ से बैठ कर के ड्रिलिंग का प्रारंभ हुआ। हाइड्रोकार्बन सेक्टर में आपकी बहुत बड़ी ताकत है। भारत की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। एनर्जी का हमारा सबसे बड़ा सोर्स यही है। अगर भारत की कंपनियों को लिए यहाँ हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के अंदर काम करने के लिए, ऑयल सेक्टर में काम करने के लिए अगर सुविधाएं बढ़ती हैं, उनको एक एश्योर्ड व्यवस्थाओं का अगर अवसर दिया जाता है, तो मुझे विश्वास है कि भारत से ऑयल सेक्टर में, हाइड्रोकार्बन सेक्टर में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय कंपनी कजाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ सकती हैं और नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ सकती हैं। आज अभी मैं यहाँ आने से पहले यूरेशियन नेशनल यूनिवर्सिटी में था और वहाँ पर भारत की मदद से सुपर कंप्यूटर के द्वारा यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए एक नई व्यवस्था विकसित की जा रही है। हम कल्पना कर सकते हैं कि आज के युग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल वर्ल्ड, उसमें भारत का अपना एक रुतबा है। भारत आपके साथ मिलकर के इसमें काफ़ी कुछ प्रगति के क्षेत्र में काम कर सकता है। वो एक ऐसा क्षेत्र है कि जो आपकी पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है और मैं समझता हूँ कि भारत की कंपनियाँ यहाँ आकर के बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट भी कर सकती हैं और उसको प्रमोट भी कर सकती हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी खास करके मिल्क प्रोडक्शन में आपके यहाँ काफ़ी मात्रा में मिल्क है
भारत में अमूल का एक प्रयोग हुआ है, वो सफलतापूर्वक हुआ है वैल्यू एडिशन में। मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है कि जहाँ पर भारत के साथ मिलकर के काम हो सकता है। एनवायरनमेंट की समस्या के साथ दुनिया जो जूझ रही है, भारत उस समस्या को बहुत ही एग्रेसिवली एड्रेस करने की दिशा में काम कर रहा है। हम लोग 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जा रहे हैं। 100 गीगावाट सोलर एनर्जी, 75 गीगावाट रिन्यूएबल एंड विंड एनर्जी, एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है। मैं समझता हूँ कि आपके पास जो सॉवरिन फंड है और आपके पास जो कंपनियां हैं, वो भारत में बहुत बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में भी इन्वेस्ट कर सकती है। उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी स्कोप है, जो कि भारत की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। आपके राष्ट्रपति जी ने नुरली जोल एक बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम शुरू किया है। भारत में भी मेक इन इंडिया एक उसी प्रकार का समान प्रकार का कार्यक्रम है, और इसलिए हम मेक इन इंडिया के लिए इनवाइट करते हैं। आपके पास रॉ मटेरियल भी है, संपदा भी है, और भारत के पास यूथ फोर्स है। अगर भारत में आप इन्वेस्टमेंट कर करके आपकी भी रिक्वायरमेंट की पूर्ति के लिए इन दिशा में भी काफ़ी कुछ मात्रा में आप भागीदारी कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको इंजीनियरिंग स्किल की रिक्वायरमेंट है। भारत की कंपनियां के साथ जुड़ने से उस रिक्वायरमेंट की पूर्ति इंजीनियरिंग स्किल की एंड कॉस्ट इफेक्टिव व्यवस्था की आपको बड़ी आसानी से उपलब्ध हो सकती है। ये आप छोटे से देश ने पिछले 10 साल में करीब $30 बिलियन का दुनिया में अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन भारत में बहुत कम मात्रा में है। अब जैसे रेलवे के सेक्टर में, जो कि एक एस्टैब्लिश व्यवस्था है और बहुत बड़ी रेलवे है भारत की, दुनिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रैक और रेलवे नेटवर्क है। अब 100% FDI हमने ओपन अप किया है। बहुत बड़ी मात्रा में एग्जिस्टिंग व्यवस्था के साथ अब इन्वेस्टमेंट कर करके भारत को जो रेलवे को मॉडर्न बनाने का एक बहुत बड़ा काम चला है और बिलियंस ऑफ डॉलर का काम है, तो आपकी काफ़ी कंपनियां उसके साथ भी जुड़ सकती हैं। आपने 20 साल के भीतर भीतर अस्थाना का रंग रूप बदल दिया, उसको एक मॉडर्न सिटी में आपने कन्वर्ट कर दिया है। आपके पास ये एक्सपीरियंस है। भारत में हमने 100 स्मार्ट सिटी का एक मिशन हाथ में लिया है। मैं समझता हूँ जो अर्बन डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड ग्रुप्स हैं, उनके लिए ये स्मार्ट सिटी का हमारा जो कंसेप्ट है, उसमें भागीदारी करने की बहुत संभावना है। भारत में हम हर व्यक्ति को, नागरिकों को घर देना चाहते हैं। करीब 50 मिलियन से भी ज़्यादा मकान हमको बनाने हैं आने वाले कुछ वर्षों में, यानी बहुत बड़ा ह्यूज काम है। दुनिया का एक नया देश एक प्रकार से निर्माण करना हो, तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉमनवेल्थ की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी बहुत संभावना है। आपकी जो कंपनियां हैं, आपके जो सॉवरिन फंड्स हैं, उसके द्वारा भी उसमें आप काफ़ी कुछ योगदान कर सकते हैं। आप एक बहुत बड़ा सपना फाइनेंस सिटी बनाने का कर रहे हैं। उस फाइनेंस सिटी के साथ टेक्नोलॉजी बहुत अनिवार्य होती है, क्योंकि जब तक कि टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एश्योरेंस नहीं होता है, फाइनेंस सिटी आजकल संभव नहीं है। एक बहुत बड़ा क्षेत्र आप सोच रहे हैं, और आप जो एक्सपोर्ट 17 कर रहे हैं, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य में आप फाइनेंस सिटी में कन्वर्ट करने वाले हैं। उसमें टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, भारत की बहुत कंपनियां हैं जो आपके साथ इसमें काम कर सकती हैं। तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां हम लोग मिलकर के काम कर सकते हैं, चाहे स्पेस का क्षेत्र हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी का क्षेत्र हो, चाहे डिजिटल वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी का विषय हो, या फिजिकल कनेक्टिविटी का विषय हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, या हेल्थ सेक्टर हो। इतने क्षेत्र हैं कि जिसमें भारत और कजाकिस्तान मिलकर के अनेक विषयों में आगे बढ़ सकता है। और आज दोनों देशों के प्रमुख उद्योग जगत के मित्रों से मिलना हुआ है, और प्रधानमंत्री जी भी आज सुबह से उनके साथ लगातार मेरी अनेक विषयों पर बातचीत हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी ये यात्रा सेंट्रल एशिया की दृष्टि से और विशेष करके कजाकिस्तान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और एकदम से सफल यात्रा के रूप में मैं देख रहा हूँ, जो आने वाले दिनों में हमारे आर्थिक संबंधों को और अधिक गहरा बनाएंगे, और प्रगति की नई ऊंचाइयों को पाने में हम कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब्दुल रहीम अकबर, a poet of this region, he said, "Our tracks remain, our dreams remain,
Everything remains far away. Yet, even if the wind blows or the sand shifts, they will never be covered. Our tracks and the caravan will never stop along the way.